बड़ाचार्य विराट सागर जी गुरुदेव की जय हो। आचार्य एवं विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। अहिंसामय विश्व धर्म की जय हो। मुनि श्री 108 विनय सागर जी महाराज की जय हो। नमोस्तु महाराज। जग में कुछ ना तेरा है, आकिंचन धर्म बताता है। आत्मरमण जो करता है, मुक्ति बधु को पा जाता है। तन मन चेतन में हो, तन मन चेतन में आकिंचन भाव सजाओ रे। 10 लक्षण है प्यारा परम, इसे मनाओ रे। 10 लक्षण है प्यारा पर, इसे मनाओ रे। धर्म को धारो हो, धर्म को धारो, जीवन धन्य बनाओ रे। 10 लक्षण है प्यारा पर, इसे मनाओ रे। 10 लक्षण धर्म का यही पावन दिन उत्तम आकिंचन धर्म का है। वीतराग मार्ग पर भावों से भिन्न दृष्टि रखता है। मित्र, वीतराग मार्ग पर भावों से भिन्न दृष्टि रखता है। जब त्याग हो गया, कुछ अवशेष नहीं बचा, तब प्रारंभ हुआ किंचन धर्म। आत्मा को परम धर्म ब्रह्म के पास ले जाने वाला कोई है तो वो है अकिंचन धर्म है। इस लोक में आत्मा को सर्वाधिक विचलित करने वाला कोई है तो परिग्रह। नाना ग्रहों की उपासना चल रही है। परिग्रह के पीछे परस्पर के संबंध का विच्छेद हो रहा है। परिग्रह के पीछे मैत्री भाव का विनाश हो रहा है। परिग्रह के पीछे जब रागी से रागी का संबंध टूटता है परिग्रह से, तो वीतरागी का वीतरागता से संबंध कैसे जुड़ सकता है परिग्रह से? रागियों का रागियों से संबंध टूटता है परिग्रह से। परिग्रह की प्रचुरता से रागी ही रागी के साथ प्रेम से नहीं रह पाते हैं। तो मित्र, जो साधु बन चुका हो वह परिग्रह में जाएगा तो साधना में कैसे रह सकता है? जहां परिग्रह है वहां साधुपन नहीं, और जहां साधुपन है वहां परिग्रह नहीं है। साधु के पास परिग्रह कैसा और परिग्रही साधु कैसा? दर्शन दृष्टि से आकिंचन को समझो, अध्यात्म दृष्टि से आकिंचन को समझो। तथोपपत्तित अन्य थोपपतित, जहां पर द्रव्य का संयोग होगा वहां आकिंचन धर्म नहीं होगा। जहां पर द्रव्य का अभाव है वहां आकिंचन धर्म की तथोपत्ति है। किंचित भी पर द्रव्य का संयोग शांति भंग करता है। सुखमय जीवन तो आकिंचन धर्म है। जो आनंद आप लूट रहे हो, पदों का, धन का, वैभव का, इन सभी से भिन्न भी कोई आनंद है तो वो है विभव का। हे भगवान, वैभव कब छूटे और बेभव कब हो? भवातीत होना है तो भावनाओं से अतीत होना पड़ेगा, और भावनाओं से अतीत होना है तो पर भावों से दूर होना पड़ेगा। भाव यानी पदार्थ, भाव यानी परिणाम। संकल्प विकल्प भाव जब तक आत्मा में घूम रहे हैं तब तक शांति किंचित भी नहीं है। साता के उदय में इंद्रिय सुख तो मिल सकते हैं। साता के उदय में अंतराय कर्म के क्षय से, लाभांतराय कर्म के क्षय से पर द्रव्य की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन लाभांतराय क्रम के क्षय से आकिंचन धर्म तो नहीं मिलेगा। आकिंचन धर्म के लिए लाभांतराय क्रम से भिन्न होना पड़ेगा। मित्र, जो धन की अनुभूति है
मित्रों की अनुभूति है, शत्रुओं की अनुभूति है, ये संयोग है, स्वभावभूत नहीं है। इनके वियोग होने पर चेहरे मलिन होंगे। जिसके मिलने पर चेहरे मलिन हो वह सुख कैसे? जिसके मिलने पर पीड़ित होना पड़े वह धर्म कैसा? किसी से नहीं मिलना, किसी में नहीं मिलना, निज में ही मिले रहना। जिसका वियोग नहीं होगा वही आकिंचन धर्म है। उत्तम आकिंचन रत्नत्रधारी विषयों के होता है। हमने अपनी देह के पिंड का वेदन किया, हमने पर देह के राग में लिप्त होकर के पर देहों के संसार का आनंद लिया, लेकिन सौ की अनुभूति का वेदन कभी नहीं किया। जो अकिंचन शब्द को लोग हीनता में ले जाते हैं, साहित्यकार भी अकिंचन को हीनता में डालते हैं कि तू क्या जाने, तू तो अकिंचन है, तेरा अस्तित्व क्या है? मेरे से पर का अस्तित्व हट जाए, यह है अकिंचन। अच्छे कपड़े पहन लेना अकिंचन नहीं। समझ रहे हो ना आप? चांदी के बर्तनों में भीख मांगना अकिंचन नहीं है। भिखारी अकिंचन नहीं होता। दिवालिया हो गया एक कोई अकिंचन नहीं है। अकिंचन धर्म है। ये अकिंचन कैसे? अकिंचन के पहले उत्तम सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, यहां तक पहुंचना चाहिए। भिखारी के पास किंचित भी नहीं, असीम आकांक्षाएं हैं। जिस जिस गली द्वारे भवन से निकलता है वहां वहां दृष्टि जाती है। वो सोचता है कम से कम यही मेरे पास होता। आशाओं से भरा अकिंचन नहीं होता और अकिंचन से युक्त आशाएं से भरा नहीं होता। मित्र, जो अकिंचन स्वभावी होता है वह आकांक्षाओं से भरा नहीं होता। स्वर्ण मिट्टी, स्त्री पुरुष नपुंसक में भेद दिखाई दे रहा है। मतलब अभी अकिंचन नहीं है। अकिंचन नहीं है, किंचन बैठा है। जो अकिंचन धर्म है वह रहस्य परमात्मा स्वरूपी योगी गम है, भोगी गम नहीं। कम से कम जीवन में अंतिम सांस निकलने से पहले पर्याय से तेरा पर्याय भिन्न हो, इसके पहले तक एक श्वास काल प्रमाण तक अकिंचन की अनुभूति ले ली तो विश्वास रखना मित्र, अनंत काल तक सिद्ध बन के बैठ जाओगे। ध्यान देना, कानों में नारियों के शब्द की फुलझड़ियां या शत्रुओं के क्लेश के धमाके, परिग्रह व वासना की ज्वालाएं और कामनाओं के बाजे बज रहे हैं। जरा एक क्षण को इनसे हटकर चला जा तो बड़ी शांति है। इसलिए पुनः कहता हूं, हाँ आप लोगों से कह रहे हैं, सुनिए। इस देह से धुआं निकले उसके पहले विदेही से कह देना कि एक बार अकिंचन की अनुभूति ले लो। शिखरजी में बहुत से लोग वंदना करने जाते हैं। उस स्वर्णभद्र कूट ललित कूट की तो वंदना कर लेना, लेकिन उससे पहले वे चरण जिनसे वंदनीय हुए हैं उनकी वंदना भी कर लेना। तीर्थंकर पारसनाथ चंद्रप्रभु भगवान को भी अकिंचन ने ही वंदनीय बनाया है। हे श्रावकों, जिस सुख में तुम बैठे हो वो सुख पराश्रित स्वाश्रित एकांत नहीं है, अनेकों के बीच का है। हे मित्र, जितना द्रव्य तेरे पास है उसका
दान करने के पश्चात भी तुझे वो शांति नहीं मिलेगी जो तीर्थंकर महावीर को मुनि बनकर मिली थी। मित्र, जब इस परम आकिंचन की चर्चा में इतना आनंद है तो उसकी चर्या में कितना आनंद होगा। बेदरिद्री नहीं जो परिग्रह शून्य है, दरिद्री तो वो है जो आकिंचन शून्य है। मात्र वस्त्रों को उतारना आकिंचन नहीं है, वह वस्त्रों के साथ वासनाओं को तथा संकल्प और विकल्प के चित्रणों को भी उतारना पड़ेगा। हे कालिया नाग, उतारने मात्र से तू निर्विष नहीं हो जाता। हे विषधर, जहर की थैली तो तेरे कंठ में है। हे श्रमण, सर्प की केचुली के समान वस्त्र निकालने से तू आकिंचन नहीं हो जाता। संकल्प विकल्प की थैली तो तेरे कंठ में है। ये निर्गंध मुद्रा जो मुनि की है, ये देहाश्रित है। यदि इसे धर्म मान लिया तो भी आकिंचन चला गया। यदि आत्मा आश्रित है तो अमिश्र धारा है, असंयोग एकीभूत भिन्नत्व धारा है। मित्र, भारत की मिट्टी में जन्म लेने के बाद भी संप्रदायों व पंथों की अग्नि में झुलस गया, किंचन की अनुभूति नहीं कर पाया हो तो क्या किया। हे मित्र, किसी संप्रदाय में जन्म हो पर एक बार समय सार की अनुभूति का वेदन कर लेना। अहम वयम पंथम, संप्रदायों से शून्य जो स्वभाव है वह अकिंचन स्वभाव है। पंथ भाई व पिता आदि का राग धर्म नहीं है। यदि राग धर्म हो गया तो बीत राग अधर्म हो जाएगा। यदि यज्ञ में जीवों का बलिदान धर्म हो गया तो जीवों की रक्षा अधर्म हो जाएगी। हे मित्र, बीत राग मार्ग ही धर्म है। सिमरण धर्म अंथों पंथों का नहीं है। जो आकिंचन है वही समयसार है। जो समयसार है वही आकिंचन है। ग्रंथ नहीं निर्ग्रंथ है। ग्रंथ तो उद्गल पर लिखा है। वो आकिंचन कहाँ? आत्मधर्म आकिंचन है। जो जो अनुभूतियां आनंद आपका है संयोग गज है, पर जो आत्मा का आनंद है वह सहज है। सहज शब्द क्या है? अशरीरी स्वभाव की सहज भाव है। सहजानंद स्वरूपी, ठीक कह रहे हो। जैसे परमाणु सहज है वह सहज है। सहज शब्द क्या है? अशरीरी स्वभाव ही। भगवान आत्मा सहज है। भोजन करना भी असहज है, यह विषय अलग है। यदि तेरे हृदय में नारी पुरुष नपुंसक सभी चल जाए, सिर्फ भगवान आत्मा दिखे, यही आकिंचन धर्म है। मित्र, इस धरती पर बमन करके चाटने वाला सिर्फ एक प्राणी है, वह श्वान। कवियों ने पर की लार चाटने को अमृत कह दिया, मांस के लोथड़ों का कलश कह दिया। एक कवियों का भाषण है। पर के अधरों पर अधर मिला करके अपने जीवन को धराशायी करना कोई अमृत का पान नहीं है, एक घोर पाप है, मिथ्यात है। इसकी पुष्टि मत कर देना कभी जीवन में मिथ्यात के स्वरूप को समझकर। सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि मत कह देना। सच्चा वक्ता तो वही है जो भ्रमित लोगों के भ्रम को तो निकाल दे, परंतु धर्म से
न तोड़ दे, एक सूत्र में बांध जाए। किसानों की फसल कभी मूसलाधार पानी से नहीं पनपती। समझ रहे हो ना? किसानों की फसल कभी मूसलाधार पानी से नहीं पनपती, वह तो रिमझिम पानी से लहराती है। बस मित्र, ये वीतराग वाणी मूसलाधार पानी नहीं है, ये रिमझिम पानी है। ये तेरे हृदय की खेती में जाना चाहिए, तब तेरे हृदय में बीज अंकुरित होंगे। सभी ज्ञानी, सभी योगी तत्व दृष्टि पर ध्यान दो। आंख बंद करें तब भी स्वयं को निहारें। इतने गंभीर उदास मत होना, ये गंभीर अंदर से होना, ये भी आनंद है। ये जो कोलाहल है, इसे बाहर के खिलौने या झुनझुने शांत नहीं कर पाते। भगवती माँ जिनवाणी अपनी गोद में बिठा लेती है, तब सब जग शांत हो जाता है। जो माँ की गोद में आनंद आता है, वह सिंहासन पर नहीं आता। माँ की गोद में निर्विकार आनंद है। माँ जिनवाणी कह रही है कि बमन चाटने वाले में एक ही प्राणी को रहने देना। इस प्रकार का जो बहिरंग परिग्रह है, उसे किसी ज्ञानी ने छोड़ दिया हो और पिछी कमंडल धारण करके चल दिया हो, वो ज्ञानी पुनः किसी सोने चांदी के झांके तो स्वान जैसी परिणति है, साधु जैसी परिणति नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि किसी दिगंबर साधु को किसी तीर्थ, धर्मशाला आदि में लिप्त करके वहां जहां से आया हो, उसमें मत पटक देना। इतनी करुणा करना। यानी आकिंचनो अहम। आकिंचनी के पास क्या है? वीतरागी श्रमण जिसका हाथ सिर्फ आशीर्वाद देता है, वह मांग कैसे सकता है? वीतरागी श्रमण जिसका हाथ जो सिर्फ आशीर्वाद के लिए ही उठता है, वह केवल रोटी के लिए बांधना पड़ता है। हे भगवान, वह दिन कब आए जब अंजलि लगाना बंद हो जाए। आकिंचनो हम। ज्ञानियों, अज्ञानी जीव तैकालिक पर में आत्म बुद्धि रखता है। जो आत्म तत्व से शून्य है, ऐसा जीव सचित अचित मिश्र तीनों प्रकार का परिग्रह होता है। इन तीन प्रकार के परिग्रह पर जिसकी दृष्टि जा रही है, वह आत्मज्ञान शून्य है। स्त्री पुत्र आदि सचित परिग्रह, धन मकान आदि अचित परिग्रह है, और वस्त्र आभूषण से युक्त अपनी पत्नी मिश्रित परिग्रह है। हे योगीश्वर, चेला चेली ये सचित परिग्रह है। पिछी कमंडल शास्त्र अचित परिग्रह हैं। इनसे युक्त शिष्याएं मिश्रित परिग्रह हैं। तू शिष्यों में भी लीन हो गया तो निर्गुण नहीं बचा। जब भी जाओ महाराज के पास तो ऐसा नहीं कहना महाराज पहचाना, हम जबलपुर भोपाल आदि से आए हैं। ये कहना महाराज आप तो हमें भूल जाओ, आपका तो भूलना ही धर्म है, पर मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। नहीं भूलना ही मेरा धर्म है। पर मित्र, वस्तु स्वरूप जो है सो है विश्व में जितनी भगवान आत्माएं हैं, सभी मुमुक्षु हैं। जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसका नाम मुमुक्षु है। भैया, मुमुक्षु तो होना चाहिए, पर अंडल मंडल वाला नहीं। सुन रहे ना श्रावकों?
मोक्ष होना चाहिए, पर अंडल मंडल वाला नहीं, पीछे कमंडल वाला होना चाहिए। धन्ना ते भगवंता, वे भगवंत धन्य हो, बिना पिछी कमंडल के मोक्ष नहीं जा सकेगा। जब तक तू पिछी कमंडल पकड़े रहेगा तब तक भी मोक्ष नहीं जा सकेगा। यही समय सार की भाषा है, जिसमें ये भाव है कि मेरा सो मेरा, तेरा सो मेरा। वे दुर्योधन वंशी है, पर कुछ ये कहते हैं कि तेरा सो तेरा, मेरा सो तेरा, परंतु निर्गंथ ये कहते हैं ना मेरा और ना तेरा, सब झूठा झमेला। अगर उस परम आकिंचन को प्राप्त करना है तो जिन निमित्तों से आत्मा दुखी होती है उन निमित्त को छोड़ देना। एक ज्ञान दर्शन में मेरी शाश्वत आत्मा ध्रुव है, शेष बाहिर भाव है, संयोग तो दुख भूत है। एक असंयोजन मेरी ध्रुव भगवान आत्मा ही है, आकिंचन स्वभावी है। 1008 से महावीर स्वामी की जय। उत्तम आकिंचन धर्म की जय।